जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल से संबंधित होने जा रही है। जैसा कि देखिए लास्ट की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मंगल और शनि जो आमने सामने हैं, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, एक टकराव उत्पन्न कर रहे हैं, एक विस्फोटक योग उत्पन्न कर रहे हैं। मंगल देखिए इतनी ज़्यादा अदम्य साहस के संचालक ग्रह हैं कि इनका जो विषम प्रभाव होता है वह देश दुनिया पर भी दिखाई देता है। अब देश दुनिया पर जिस चीज़ का प्रभाव दिखाई दे तो सामान्य जनमानस को कितना ज़्यादा वो प्रभावित करेगा, इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं। इसलिए मंगल की प्रत्येक अवस्था का इस समय पर आपको विशेष सीधा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जा रहा है। और इस समय मंगल आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि देखिए इस समय मंगल 12 भावों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। किसी ग्रह को इन्होंने अपने नक्षत्र के माध्यम से प्रभाव में ले रखा है और क्योंकि इस समय अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक भाव पर मंगल का शासन भाग्य भाव के माध्यम से देखा जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया कि लग्न और भाग्य वो भाव होते हैं जो सीधे आपके 12 भावों को प्रभावित करते हैं। मंगल जो कि बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, उत्साह के कारक माने जाते हैं। साथ ही ये युद्ध वेपन भी माने जाते हैं। और उसके साथ ही क्रोध, गुस्सा, अहंकार, इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, बहुत गुस्सा होगा। और कोई अगर कार्य आपके सफल हो जाते हैं तो आपके अंदर अहंकार की भी अधिकता देखी जाती है। इस समय पर एक चीज़ आपके साथ और ज़्यादा देखी जा रही है कि चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा विलंबित हो रही हैं, कि जिन कार्यों को करने में आपके लिए मात्र 1 दिन का या 1 घंटे का समय लगता है, वो चीज़ें धीरे-धीरे 1 दिन से सप्ताह, सप्ताह से पखवाड़ा, पखवाड़ा से माह, और मतलब आपकी विलंबित पर विलंबित होती चली जा रही हैं। इसका सीधा कारण बन रहा है ये विस्फोटक योग। अब यह विस्फोटक योग समाप्त करने में देखिए यहाँ पर हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक ऐप के द्वारा ली गई तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप मंगल की डिग्री देख सकते हैं। जो मंगल की डिग्री 18 डिग्री है, जो कि युवावस्था को दर्शाती है। युवावस्था को दर्शाने के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर साइन के माध्यम से और आप देख सकते हैं कि जो ग्रह है वो इस समय किस परिस्थिति में है। हालांकि इसको हम आगे परिलक्षित करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से पहले समझ लेते हैं। इसको जो परिलक्षित हमने जो किया है, जिस चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं, उसका विशेष कारण बिंदु बन रहे हैं सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य देखिए ग्रहों में राजा है। और हालांकि मंगल से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। मंगल से द्वादश भाव में बैठना कोई विशेष योग का निर्माण नहीं करता, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि देखिए किसी भी ग्रह के साथ में ग्रह बैठ सकता है। अब यहाँ पर एक विशेष अवस्था यह निर्मित हो जाती है कि इस समय देखिए मंगल जो है, मंगल की ओर सूर्य का प्रवेश, क्योंकि देखिए मंगल की चाल बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी भी नहीं होती जितनी कि शनि की, लेकिन हाँ धीमी होती है, जिसकी वजह से ये 45 दिनों के लगभग एक भाव से गोचर करते हैं। वहीं सूर्य का इस भाव में आना, यानी यह सूर्य भी इस समय पर आपके युवावस्था को क्रॉस करने जा रहे हैं। जब ये युवावस्था को क्रॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आगामी 16 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होना है, मात्र 16 दिन शेष बचे हुए हैं, यानी कि ये भी युवावस्था में प्रवेश करके और युवावस्था को पार कर रहे हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं इनका जो विशेष बीच का संबंध है वो काफ़ी कम हो गया है, अंतर इनका काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि अंतर कम होने के कारण ये एक दूसरे को अब प्रभावित करने लगे। और जैसा कि देखिए जो सूत्र कहता है कि उस सूत्र का अगर हम विश्लेषण करें तो जब भी 2 ग्रहों के मध्य सूर्य के साथ किसी ग्रह की दूरी बहुत कम हो जाती है तो उस ग्रह को सूर्य अस्त कर देते हैं, उसके प्रभाव अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उनके माध्यम से धरा पर वो विशेष प्रभाव आता रहता है। इस योग को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि देखिए एक विद्वान वर्ग का कहना है, जब किसी ग्रह और पृथ्वी के मध्य सूर्य आ जाता है, ये जो रेखा है ये मैं सूर्य के लिए परिलक्षित कर रही हूँ, तब उस ग्रह की जो किरणें हैं वो धरा तक नहीं पहुँच पाती, उसका प्रभाव जो है सूर्य आत्मसात कर लेते हैं। तो मतलब देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब यह सूर्य के समस्त चक्कर ग्रहों का लगाने के कारण देखिए ये जो सूर्य ने आत्मसात कर लिया, तो अब ये जो किरणें आएंगी ये सूर्य के माध्यम से आएंगी। दूसरा विद्वान वर्ग के क्या कहता है, जब कोई भी ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता हुआ सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है,
तब उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। यानी एक जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण होता है चुंबकीय किरणों के माध्यम से, सूर्य उसकी तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उस ग्रह का हम अस्त होना मान लेते हैं। अब जैसा कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि ग्रह जो है इस समय पर अस्त अवस्था में है। जो उसका साइन बना हुआ है वो अस्त का साइन है, जो कि एक ऐप के माध्यम से और बहुत ही विशेष योग है, प्रचलित ऐप है, जिससे कि मैं भी नॉर्मली सभी जो ज्योतिषी हैं वो इसी से ही आजकल कुंडली निर्माण करते हैं। तो देखिए इसके माध्यम से इस समय पर मंगल अस्त हो चुके हैं, और मंगल का अस्त होना वह विशेष अवस्था है जबकि मंगल के और शनि के जो ये विस्फोटक योग है उसका प्रभाव बहुत कम होने वाला है। आइए इसको हम और ज़्यादा संक्षेप में समझते हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो ये आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल जो भाग्य भाव में बैठे हुए विशेष दुर्योग की स्थिति बना रहे थे वो अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपके कार्य जो है अब संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं इसके बारे में देखिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए अगर वैज्ञानिक अनुसंधान आप कर रहे हैं तो आपके लिए ऊर्जा की मान्यता कुछ और है। अगर आप इंजीनियरिंग अनुसंधान कर रहे हैं आपके लिए ऊर्जा की मान्यता कुछ और है। अगर किसी विद्यार्थी वर्ग के लिए हम सोचें तो उसके लिए ऊर्जा की मान्यता कुछ और है। अगर हम एक गृहिणी वर्ग के बारे में सोचें तो उसके लिए ऊर्जा की मान्यता कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऊर्जा की मान्यता जो होती है अलग अलग होती है। तो इसके लिए देखिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में अब आपको पूर्णता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कार्य आपके पूर्णता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, चीज़ें आपकी अनुकूल होंगी। लेकिन देखिए थोड़ा सा विलंब तो अभी भी बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि विलंब नहीं बना रहेगा, क्योंकि मंगल विलंब करने वाले ग्रह नहीं हैं। विलंब करने वाले ग्रह शनि हैं, लेकिन शनि जो है इस समय पर बहुत बड़े दुर्योग से राहत प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं कि जब मंगल अस्त हो जाएंगे, जब इनका प्रभाव ही निस्तेज हो जाएगा तो निस्तेज ग्रह किसी को प्रभावित करने में अक्षम होता है। इसके अलावा मंगल का हस्त नक्षत्र से जो गोचर हो रहा था तो देखिए हस्त नक्षत्र भी राहत तो दे रहा था आपको, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी कोई योग बनता है, अब जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आपको फीवर है और फीवर में आपने मेडिसिन ले ली, फिर भी क्या आपके ऊपर से जो वो फ़ीवर का एकदम से जो है वो धीरे धीरे ही जाता है, एकदम से नहीं जाता है। चीज़ें जो होती हैं वो अब आप धीरे धीरे बैलेंस में करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अभी तक आपके लिए चीज़ें काफ़ी नकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद में जो मंगल का परिवर्तन होगा तब आपके लिए क्या होगा, सारे दुर्योग समाप्त होने वाले हैं, और जब ये दुर्योग समाप्त हो जाएंगे तब वहाँ पर मंगल भी आपके लिए सुचारू कार्यों को कर सकेंगे। 13 सितंबर वो विशेष तिथि होगी जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भाव को छोड़कर यह शत्रु राशि से गोचर करेंगे। हालांकि देखिए शत्रु राशि नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ कि देखिए जब दो ग्रह होते हैं अपोजिट, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं, और विपरीत राजयोग यानी विपरीत घर में बैठकर स्वयं के घर को देखना, एक विरोधाभास उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। और ये विरोधाभास आपकी चीज़ों को थोड़ा सा देखिए कष्ट के साथ आपको देगा, लेकिन प्रदान अवश्य करेगा। अभी क्या है कि चीज़ें ना तो आपको मिल पा रही हैं और ना आपसे दूर जा पा रही हैं। सपोज चीज़ें आपके सामने खाने की थाली रखी गई है और आपके लिए ही रखी गई है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अभी मत खाइएगा जब तक हम ना कहें। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगला व्यक्ति इस चीज़ को भूल गया है और अन्य कार्यों में लग गया है, उसको ध्यान ही नहीं है कि उसने आपसे क्या कहा। मतलब वो थाली रखी आपके लिए ही, ना तो आपसे दूर जा रही है और ना आप उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की जो ये स्थितियाँ बनती हैं काफ़ी बेचैन करने वाली हैं। इस समय आपकी मन स्थिति जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा उद्वेलित, आह्लादित और काफ़ी
चिंतनीय है, क्योंकि आपकी मनः स्थिति चीज़ों को दो राहे पर खड़ा किए हुए है कि पता नहीं चीज़ें आपको प्राप्त होंगी या नहीं प्राप्त होंगी। क्योंकि मंगल की एक विशेषता होती है कि चीज़ें आपको अगर उन्हें नहीं देनी होती है तो वो उसमें आस नहीं जगाते हैं कि हाँ अभी ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। वह सीधे उस चीज़ को हटा ही देते हैं कि आपके अंदर कोई आशा नहीं, क्योंकि क्रूर ग्रह की श्रेणी में इनको रखा गया है। जो भी संबंध मंगल के विशेष नेगेटिव प्रभावों में आते हैं, मंगल वहाँ पर संबंधों में आपके लिए मृदुता या कोई आशा या कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं लेकर आते, परंतु संबंधों को पूर्णतया तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मंगल के लिए देखिए एक और स्थिति बन रही है कि मंगल जब इस भाव में आएंगे तो ये शुक्र की दोनों राशियों को प्रभावित करेंगे। एक राशि में स्वयं बैठेंगे और दूसरी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं आपको पराक्रम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब आएंगे तो एक चीज़ और होगी कि कारक हो जाएंगे। जब ये कारक हो जाएंगे तो आपके लिए क्या है और ज़्यादा विशेष प्रभाव इनके प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी अभी तक जितने इन्होंने आपके लिए दुर्योगों का निर्माण किया है, अब यहाँ से आपके लिए सुचारू कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी पर अच्छी होती चली जाएंगी। हालांकि देखिए जब ये कर्म स्थान पर आएंगे तो चीज़ों में आपके प्रवाह उत्पन्न होगा। जो ये प्रवाह होगा, ये जब स्वयं की राशि में जाएंगे तब वो प्रवाह जो होगा पूरे अपने अनंत वेग पर होगा। इस अनंत वेग को थामना, इसकी भी ऊर्जा आपको अपने अंदर केंद्रित करनी होगी, क्योंकि उस अनंत वेग को थामना हर किसी के वश की बात नहीं होती। फलता क्या होता है कि व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बिल्कुल इतनी सफलता आ गई और उसके बाद मुझसे ये गलती हो गई जिसकी वजह से वो चीज़ें मुझसे चली गई। इस अनंत वेग के प्रवाह को रोकने के लिए अभी से आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। देखिए सर्वप्रथम जो है हम वही बीज मंत्र बताते हैं, क्योंकि बीज मंत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी वजह से ग्रह की ऊर्जा आपकी हमेशा के लिए सही हो जाती है। और जब ये ऊर्जा आपकी सही हो जाती है तब आपके लिए चीज़ें जो होती हैं अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती हैं। उस गोचर में कितना भी दुर्योग बन जाए, आपके लिए उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव ही रहता है। तो ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11